Hello बच्चों, welcome to the chemistry class. In this lecture, we are going to the discussing about the molality. क्लियर है? हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के तरीके पढ़ रहे हैं, एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के वेज पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं. हमने यहाँ पर बेसिकली मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, स्ट्रेंथ और परसेंटेज के बारे में पढ़ लिया था. अब हम मोलैलिटी के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली बेटा कि मोलैलिटी क्या होता है. क्लियर है? तो मोलैलिटी बेसिकली क्या होता है. अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ही होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, लेकिन वो डिजोल्व इन. अब तक हम पर लीटर सॉल्यूशन में बात करते थे, लेकिन अब यहाँ पर बात होएगी 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर. कैसे देख लेते हैं. तो इट इज डिफाइंड एज द number of moles of solute dissolved in 1000 ग्राम या फिर 1 kg of सॉल्वेंट कि 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वो उसकी क्या कहलाता है, मोलैलिटी. अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन अब हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन भी नहीं पढ़ेंगे, सॉल्यूशन की जगह पढ़ेंगे सॉल्वेंट. बेटा क्या पढ़ेंगे, सॉल्वेंट. वहां पर था हमारा लीटर के अंदर बात होती थी या ml के अंदर बात होती थी. यहां पर हम लोग बात करेंगे ग्राम या किलोग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे. क्लियर है मेरी बात. तो यहां पर बेसिकली वो कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड या फिर प्रेजेंट इन 1000 ग्राम कह लीजिए या फिर 1 kg ऑफ सॉल्वेंट के अंदर. क्लियर है. तो यहां पर अगर मैं, और इट इज डिनोटेड बाय डिनोट किससे होगी, स्मॉल एम से बेटा. क्लियर है. जैसे मोलैरिटी के अंदर क्या था, वो कैपिटल एम से थी बेसिकली, और ये मोलैलिटी क्या है, स्मॉल एम से डिनोट किया गया है. इसको किससे डिनोट किया गया बेटा, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं इसको. और मोलैरिटी के अंदर क्या था, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन था. यहाँ पर केजी ऑफ सॉल्वेंट है या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है. तो वहां पे सॉल्यूशन था, यहाँ पे सॉल्वेंट है, वहां पे लीटर था, यहाँ पे किलोग्राम है, वहां पे ml था, यहाँ पर ग्राम है. क्लियर है. मोलैलिटी और मोलैलिटी के अंदर ये डिफरेंस है मेरे. तो यहाँ पर अब लोग, अगर मैं बताना चाहूँ आपको कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, फिर मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगी बेसिकली बेटा आपकी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय, बेटा डिवाइड किससे कर दीजिए आप लोग इसको, मास आएगा, वॉल्यूम नहीं आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी के अंदर. किसमें बेटा, किलोग्राम के अंदर लिखिएगा आप लोग यहाँ पर. तो ऐसा क्यों किया गया है बेसिकली बेटा, केजी के अंदर मैंने अभी लिखा है क्योंकि हम लोग बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट केजी के अंदर ही बात करेंगे यहाँ पर. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द मास ऑफ सॉल्वेंट. अब तक हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे, लेकिन यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा जाएगा केजी के अंदर. क्लियर है. अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का मेरे ख्याल से तो आप सभी को बेटा फार्मूला पता ही होगा कि गिवन वेट को W1 मान लेते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग यहाँ पर M1 मान लेते हैं, इनटू में अगर ये किलोग्राम ग्राम में दे रखा हो, क्या दे रखा हो, ग्राम में दे रखा हो, तो मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम्स के अंदर बेटा, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा ग्राम्स के अंदर, और डिवाइड बाय इस किलोग्राम को, ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए डिवाइड बाय 1000 करना है मुझे, तो मैं 1000 वो क्या कर दूंगा बेटा, ऊपर लगा दूंगा इसके. क्लियर है. अगर हम ऊपर लगा देंगे तो वही सेम फॉर्मूला बन गया जो हम पहले यहाँ पर डिस्कशन करते आ रहे हैं. तो दिस इज अबाउट द मोलैलिटी ऑफ द
सॉल्यूशन बेसिकली बेटा। यहाँ पर याद रखिएगा कि आपको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं देखना, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं देखना, मास ऑफ सॉल्वेंट देखना है। आपको सॉल्यूशन के अंदर क्या दिया मिलेगा बेसिकली बेटा, सॉल्यूशन सॉरी न्यूमेरिकल के अंदर आपको सॉल्यूशन दिया होगा। अगर उसकी मोलैलिटी निकालनी है तो सॉल्यूशन को पहले सॉल्वेंट के अंदर कन्वर्ट करिए। किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर कन्वर्ट करिए आप लोग, और वो भी मास के अंदर। किसके अंदर करोगे? मास के अंदर। तो मास ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूशन में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है? यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो वो जब करोगे आप लोग तब आपका निकल के आएगा मास ऑफ सॉल्वेंट बेसिकली बेटा। अब बात क्या आती है कि जो सॉल्यूशन है आपको वो बेसिकली बेटा लीटर में दिया मिलेगा। क्या दिया मिलेगा? लीटर में। तो बेसिकली आपको न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्यूशन दिया मिलेगा। क्लियर है? तो जो सॉल्यूशन होएगा बेसिकली वो ml में होएगा या लीटर में होएगा, आपका दोनों में से एक चीज में हो सकता है बेसिकली। तो क्लियर है? तो जो सॉल्यूशन है आपका बेसिकली अगर लीटर में दे रखा है आपको, तो अगर आपको उसको कन्वर्ट करना होगा पहले मास के अंदर, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो पहले लीटर ऑफ सॉल्यूशन को यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को बेसिकली, इसको भी रफ कर दीजिए। आपको क्या दिया होगा? यहाँ पर वॉल्यूम दिया होगा। क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया होगा, उसको अगर आपको पहले मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। क्या चाहिए बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए हमें। तो इस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को मुझे अगर मास के अंदर कन्वर्ट करना है, तो अब वो आपको वहाँ पर साथ में डेंसिटी भी दी मिलेगी। इस सॉल्यूशन की जिसका वॉल्यूम दिया मिलेगा उसकी डेंसिटी की वैल्यू भी बेटा वहाँ पर गिवन मिलेगी आप लोगों को। तो आपको पता ही है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। अगर आपको सब्सटेंस का मास फाइंड आउट करना है उस सॉल्यूशन का, तो उसकी डेंसिटी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। अब सॉल्यूशन के मास में से आप लोग क्या करिए? क्लियर है? सॉल्यूशन का जो मास होगा आपका उसमें से माइनस कर दीजिए आप लोग इसको बेटा, सॉल्यूट मास को। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका फिर सॉल्वेंट का मास आपका वहां पर निकल करके आ जाएगा। इस बात का वहां पर बेटा बेसिकली आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको सॉल्यूशन वॉल्यूम के अंदर दिया मिलेगा वहां पर। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक बेटा? वेरी गुड। तो अभी हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। अगली कंसंट्रेशन टर्म जो है हमारी, उसका नाम होगा बेटा मोल फ्रैक्शन। क्या नाम होगा हमारा? मोल फ्रैक्शन नाम होगा उसका बेटा। चलिए मोल फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी अगली कंसंट्रेशन टर्म है वो मोल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली एक रेशो होती है। रेशो पढ़ा आप लोगों ने? दो चीज़ों की आपस में डिवाइड करते हैं, नोमिनेटर डिवाइड बाय डोमिनेटर, ऐसा कुछ का, एक ऊपर रख के एक नीचे रख के दोनों कैंसिल आउट करते होते हैं। जैसे सॉलिड स्टेट के अंदर हमने पढ़ा था रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ एनायन वगैरह। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर अब रेशो निकालेंगे, उसे फ्रैक्शन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर मोल की रेशो होगी, वो मोल की फ्रैक्शन होगी। मोल किस किस के बेटा? अब जिसका आपको जिस पार्टिकल का मोल निकालना है ना, उस पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल उस सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आपके पास ए और बी दो सब्सटेंसेस है, दोनों को आपस में मिक्स किया गया, तब जाकर के एक सॉल्यूशन बना है आपका। क्या बना बेटा? एक सॉल्यूशन बना है। अगर उस सॉल्यूशन की मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा एक टर्म का निकलेगा पहले। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना है, क्लियर है, मुझे अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर है, तो यानी कि मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय मैं कर दूंगा बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, क्योंकि दो ही चीजें मेरे, तो दोनों से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। अगर एक तीसरा सब्सटेंस होता तो उसका भी नंबर ऑफ मोल में प्लस करके लिख देता। अगर चौथा और होता यहाँ पर मेरा, तो उसके भी नंबर ऑफ मोल में नीचे ऐड करके यहाँ पर लिख देता। क्लियर है? तो यानी कि जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंट का आपको मोल फ्रैक्शन बतानी है आपको, तो उसके नंबर ऑफ मोल को ऊपर रखिए और डिवाइड बाय क्या कर दीजिए, जो भी आपके कंपोनेंट्स हैं उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स को नीचे ऐड करके उस ऊपर वाली टर्म को डिवाइड कर दीजिए। तो वो आपका क्या आ जाएगा,
नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मोल फ्रैक्शन की यहाँ पर अगर डेफिनेशन लिखूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, एक कॉन्स्टिट्यूएंट होएगी एक बार में, दोनों की नहीं हो सकती बेटा। क्लियर है? वो कैसे निकल के आएगी मोल फ्रैक्शन? बेसिकली बेटा उसको हम निकालेंगे इज द फ्रैक्शन। क्लियर है? एक वो क्या होगी? फ्रैक्शन होगी। इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। की मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट इज द फ्रैक्शन, क्या होगी वो? फ्रैक्शन होगी ऑब्टेन्ड बाय number of moles of that constituent, कि जिस constituent के ऊपर बात हो रही थी, जिसकी मैं मोल फ्रैक्शन निकाल रहा था, उसके नंबर ऑफ मोल्स ले लीजिए। क्लियर है? obtained by the number of moles of that constituent divide by the total number of moles of all the constituent present in solution। कि एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बेटा, सभी की क्या ले लीजिए? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, उनको नीचे रखिए और ऊपर जिसका निकाल रहे हो उसको रखिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों टर्म्स को, आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट, एक कॉन्स्टिट्यूएंट की मोल फ्रैक्शन क्या होगी? इज द फ्रैक्शन। वो क्या होगी बेटा? एक फ्रैक्शन होगी ऑब्टेन्ड बाय, जिसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट, उस कॉन्स्टिट्यूएंट के नंबर ऑफ मोल्स ले लेंगे हम लोग और उनको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट, सभी कॉन्स्टिट्यूएंट के नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड कर लेंगे, हम नीचे रख लेंगे, बेसिकली डिवाइड में ले लेंगे जो उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? जैसे कि बेसिकली मैं अगर यहाँ पर दो कॉन्स्टिट्यूएंट ले लूँ, ए और बी बेसिकली ले लूँ, यानी कि सॉल्वेंट और सोल्यूट ले लीजिए। क्लियर है? मेरे पास एक सॉल्यूशन है। क्लियर है? इसके अंदर क्या क्या है? सॉल्वेंट है और क्या है? सोल्यूट है। तो मान लीजिए लेट कर रहा हूं मैं कि N1 क्या है मेरे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है? और N2 क्या है मेरे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है, क्लियर है? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन को बेसिकली एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स। क्लियर है? तो अगर मुझे एक की निकालूंगा, मान ली मैं सॉल्वेंट की निकाल रहा हूं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, वो x1 मान लिया मैंने, x1 है बेसिकली बेटा, वो क्या हो जाएगी? x1 के नंबर ऑफ मोल्स n1 है, सॉल्वेंट है x1, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हैं? n1 बेटा बेसिकली। क्लियर है? और डिवाइड में रख दीजिए टोटल। टोटल कौन कौन से है? सिर्फ दो ही कंपोनेंट है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, उनके नंबर ऑफ मोल कितने हैं? n1 प्लस n2, वो मैंने नीचे रख दिया। ये मेरे क्या आ गई? सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन। अगर मुझे बेटा सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, वो इसके उल्टे आ जाएगी, x2 इज इक्वल टू, अब n2 रख दीजिए ऊपर, क्योंकि इसी के नंबर ऑफ मोल्स को ले लीजिए। क्लियर है? और एक और बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ बेटा, कि जो मोल फ्रैक्शन होगी मेरी, हमेशा जो मोल फ्रैक्शन होती है बेसिकली, तो जो अगर दो ही कंपोनेंट है उनकी मोल फ्रैक्शन x1 और x2 है, तो दोनों का सम हमेशा 1 होगा। क्या होगा? दोनों का सम हमेशा 1 होगा। यानी कि कह लीजिए एक सॉल्यूशन की टोटल कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन जो भी होगी, अगर एक एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन मैं निकाल लूँ और सबको ऐड कर दूँ, तो वो हमेशा 1 होगी, चाहे जितने मर्जी कंपोनेंट हो, चाहे 2 कंपोनेंट हो सॉल्यूशन के अंदर, चाहे 4 कंपोनेंट हो सॉल्यूशन के अंदर, चाहे 8 कंपोनेंट हो। क्लियर है? कितने भी कंपोनेंट हो चाहे। क्लियर है?
मेरी बात यहाँ तक बेटा। तो x1 प्लस x2, तो यहाँ पर अगर आपने x1 फाइंड आउट भी कर लिया हो तो x2 को ऐसे निकालने की जरूरत ही नहीं है, x2 को सीधा निकाल लो 1 माइनस x1 करके। क्लियर है? x2 को सीधा फाइंड आउट कर सकते हो 1 माइनस x1 करके। जैसे मैंने यहाँ पे x2 है हमारे पास, तो x1 निकालने के लिए या x2 निकालने के लिए x2 को इधर रखो, x1 को इधर ले जाओ, तो इसके माइनस में नहीं हो जाएगा। वही बात मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखी है। अब बात आती है कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स बेटा आपको दिए नहीं होंगे कभी भी सोल्यूट या सोलवेंट के, वो आपको निकालने होंगे। वहाँ पर तो फिर आपको वही बात फिर कहूँगा बेटा, मैं क्या दे रखा होगा, गिवन मास दे रखा होगा। वहाँ पर तो सोल्यूट या सोलवेंट का मास दिया होगा आपको, तो मास दिया होगा तो उसके नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने बहुत बार सिखा रखा है आपको निकालने के लिए। गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। सोल्यूट का है तो सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास, अगर सोलवेंट का कर रहे हो तो सोलवेंट का मॉलिक्यूलर मास बेसिकली बेटा। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। क्लियर है? अगर मैं सीधा अगर नंबर ऑफ मोल्स आपने नहीं लिए सब्सटेंस के, जैसे कि अगर मैं कह दूं कि मेरे पास ए और बी दो कंपोनेंट हैं, ये मान लीजिए मैंने इसका मैंने ले रखे है बेसिकली बेटा ए ग्राम डिजोल्व कर रखा है ये। क्लियर है? ये मैंने डिजोल्व कर रखा है बी ग्राम। ए जो है मेरा वो स्मॉल ए ग्राम डिजोल्व है और बी कितना है, बी ग्राम। तो अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मुझे पहले इस ग्राम के नंबर ऑफ मोल्स बनाने पड़ेंगे। तो कैसे निकले, गिवन वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ए सब्सटेंस, तो नंबर ऑफ मोल्स निकलाएंगे। अगर आप सीधा कर देते हो कि सीधा जैसे इसका अगर मान लीजिए ये कर दीजिए आपने कि ए ग्राम डिवाइड बाय ए ग्राम प्लस बी ग्राम, तो वो क्या निकल आएगा आपका, एक्चुअली में वो मास फ्रैक्शन आ जाएगी बेटा। उसे क्या बोलेंगे, मास फ्रैक्शन, ना कि मोल फ्रैक्शन। यानी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे रख रहे हो वहाँ पे अगर डायरेक्ट उस सब्सटेंस का अगर आप मास रख दोगे और फिर डिवाइड में भी मास ही रख दोगे आप लोग सभी सब्सटेंस का ऐड करके, तो वो मोल फ्रैक्शन नहीं आएगी, वो क्या आ जाएगी आपके सब्सटेंस की मास फ्रैक्शन आ जाएगी बेसिकली बेटा। क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं है। एक बार थोड़ा सा रीड आउट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली। क्लियर है? तो आगे हमारा अगली जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारी, वो है बेसिकली बेटा ppm। क्या है मेरी वो टर्म, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। तो जो हमारी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है बेटा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू बेटा।